नमस्कार, मैं हूं श्यामा मिश्रा और स्वागत करती हूं अपने दर्शकों का हमारे इस खास कार्यक्रम सिनेमा महोत्सव पे, जो 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव पे आधारित है। जी हां, हम इफ़ी से आपके लिए लेकर आएंगे इफ़ी के सभी रंग, रौनक और रचनात्मकता की कहानियां। चलिए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम, जो कि रहने वाला है रेड कार्पेट से लेकर मास्टर क्लास और सभी हाइलाइट्स के बारे में। अमेरिकी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म दिस टेम्पटिंग मैडनेस की फिल्मकार और अभिनेता से हमने चर्चा की और वो हमने आपको दिखाया। अब लिए चलते हैं आपको रेड कार्पेट पे, जहां फिल्म की कास्ट एंड क्रू ने शिरकत की। 27 नवंबर को फिल्म ने अपना वर्ल्ड प्रीमियर किया और इसी दौरान फिल्म के सभी कास्ट एंड क्रू यहाँ 56वें इफ़ी में नजर आए। Hey Jennifer, along with the producers Andrew Davis and Mimi Chan. Hosting them is भारतीय सिनेमा के महान सिनेमेटोग्राफर के वैकुंठ के सम्मान में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में डाक विभाग की ओर से एक कमेमोरेटिव स्टैंप जारी किया गया। इस कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ ही अन्य मुख्य अतिथि उपस्थिति में रहे। आइए दिखाते हैं आपको इस कार्यक्रम की झलक। छप्पनवें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस वर्ष के वैकुंठ, जो भारत के और गोवा के खास करके महान सिनेमेटोग्राफर और फोटोग्राफर के नाम से जाने जाते थे, उनको इस बार ऑनर किया गया है। उनको इस बार श्रद्धांजलि दी गई है और पोस्टल डिपार्टमेंट की ओर से उनके लिए खास एक स्टैंप रिलीज़ किया गया है। हमारे साथ उनके बेटे अमित वैकुंठ हैं, उनसे बात करते हैं। अमित, ये बताइए कि इतना एक ऑनर देना, इतना एक रिकग्निशन देना ऐसे महान कलाकार को कैसे कहेंगे आप इसे? No, it's really a huge honor. Really, I'm also stung with all this, but it was deserving for him, and it's really huge. Meaning, I just cannot explain that the feelings and the tribute that the government and everyone has given to him. Amazing, really. It cannot get better than this. हमने उनके कई सारे काम देखे हैं और ख़ास करके एक तो ये आइडेंटिटी जाती है कि एक्ट्रेसेस या हीरोइंस कहती थी कि हमें सबसे ज़्यादा खूबसूरत हम उन्हीं के पिक्चर में नज़र आते थे। उनके काम के बारे में थोड़ा बताइए और साथ ही गोवा से उनका जुड़ाव जो था, गोवा को एक नए लेवल पे ले जाना, कितना एक काम को आप कैसे बताएंगे? First of all, he was very focused on his work, and he was a perfectionist sort of. कुछ भी गड़बड़ रही सेट पे, he used to immediately find out the mistake and rectify it immediately, and he was also quick on the uptake regarding the shootings and all. That's why all the directors and all preferred him in the industry. And as you say regarding the heroines, it's meaning they themselves have said this. Hemaji, on her 74th birthday, I remember I read an article in which she took his name along with the movies' names. That is something huge. And even somewhere in the 90s, in a movie magazine I'd seen, Nandaji, she had mentioned K. Vaikunth's name. That he made me look very beautiful, It was really overwhelming for me to see that. गोवा के बारे में जो मैंने आपसे पूछा। No, he had tremendous love for Goa, and he used to come here quite often. And when he has come here, sometimes he has even lost movies. Because that time the communication was not there. Mobiles were not there. So because of that, I remember he has lost a few films. But he never bothered about that because he wanted to meet the people in Goa. And you can ask any old families. They should really look forward to him coming to visit them.
हमसे बात करने के लिए धन्यवाद अमित जी। तो इस तरीके से उनके सुपुत्र अमित जी ने एक तरीके से जो पिछले चैप्टर्स थे, पिछले पेजेस थे, वो हमारे सामने उन्होंने रिफ्रेश किए हैं। और जाहिर सी बात है, उनकी भी 17 मिनट की हमने यहाँ पर आज मूवी देखी और गोवा को किस तरीके से पूरी दुनिया भर के सामने, पूरे विश्व भर के सामने एक बेहतरीन रूप में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन या एक डेस्टिनेशन के तौर पर उन्होंने लाया। उनका काम वाकई लाजवाब था। मशहूर फिल्मकार और प्रोफेसर मजहर कामरान की नई किताब माँ उमा पद्मा द एपिक सिनेमा ऑफ ऋतिक घटक का अनावरण भी यहाँ हुआ और साथ ही ये मुख्य आकर्षण का केंद्र भी बना रहा। हमने मजहर कामरान से जाना इस किताब के बारे में और क्या खास बात है उन्होंने जो ऋतिक घटक के बारे में यहाँ लिखा है। आइए सुनाते हैं मजहर कामरान से किए हुए इस खास बातचीत के बारे में। ये किताब देखिए एक फिल्ममेकर की पूरी जर्नी है। इसमें एक कमिटेड फिल्ममेकर क्या होता है वो आप इसके थ्रू मैंने पेश करने की कोशिश की है कि आर्ट वर्ड हम लोग बहुत हल्के से यूज़ करते हैं, आर्टिस्ट, बट एक जेन्युइन जो आर्टिस्ट होता है वो किस तरह की कुर्बानी देता है अपने काम को लेकर, वो इनकी लाइफ स्टोरी वही है। उनका जो कहते हैं ना सेल्फलेस डिवोशन, जिससे कि जैसे इस तरह की महान हस्तियों से एक होता है कि फैमिली तक के वो भूल जाते हैं। ये उनकी कम, आप वो भी कह सकते हैं वीकनेस, बट गांधी जी के साथ भी था। इतना वो कॉज इतना उनके ऊपर होता है, तो ही वॉज ऑफ दैट लेवल ऑफ कमिटमेंट टू द कॉज ऑफ आर्ट एंड फिल्म दैट ही गेव एवरीथिंग टू इट। तो मैंने वो स्टोरी उनकी जीवन की पेश की है और उनके काम को किस नज़र से देख सकते हैं आज के जो जनरेशन है जो सिनेमा डिस्कवर कर रही है, जो बहुत इससे लगाव रखते हैं सिनेमा से, सिनेफील फिल्म फेस्टिवल्स जाते हैं, तो उनके लिए एक मिसाल होगी कि ये देखिए ये एक दौर के फिल्म मेकर थे और किस तरह से उन्होंने अपने वक्त को समझा और किस तरह से उसको रिफ़्लेक्ट किया अपनी फिल्म में, कितनी गहराई से काम किया। फिल्में तो लोग बनाते हैं बट इस तरह की गहराई लाना आसान नहीं होता अनलेस यू आर यू नो टोटली इमर्स्ड इन इट। तो उन्होंने ये कोशिश की और उन्होंने किसी को कॉपी नहीं किया, किसी को। देखिए आजकल क्या हो रहा है, हम लोग बहुत जल्दी किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं और आज का जो यूथ है वो सिनेमा देखता है फेस्टिवल्स में और आजकल ये सारे OTT और ये सब हो गया है, तो लोग बहुत जल्दी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। घटक ने कभी ऐसा नहीं किया, वो अपनी खोज में रहे, देखा सब कुछ, ऐसा नहीं कि उनको नहीं पता था, सबका वर्ल्ड का बेस्ट सिनेमा देखा। आप उनसे किसी भी वर्ल्ड क्लास फिल्म की बात कर सकते थे, लेकिन उनके काम में कभी उसकी झलक नहीं आएगी। वो उनका अपनी सोच, अपना अंदाज़, अपना तरीका था फिल्म बनाने का। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ लोगों तक पहुँचे। इट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म, सही बिल्कुल है, बिकॉज़ यहीं पर लोग आते हैं जो सिनेमा को कुछ सीरियसनेस से लेते हैं, है ना। तो उनके बीच ये घटक की कहानी पहुंचेगी, तो इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही मंच है कि एक हमारा रिकग्नाइज्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 56th एडिशन में इसका लॉन्च होना और ये उन लोगों तक पहुंचेगी जो घटक को जानते हैं और जो नहीं भी जानते हैं, उनकी क्यूरियोसिटी से ये बात इनके सिनेमा की उजागर होगी कि भाई इंडियन सिनेमा में एक लेजेंडरी डायरेक्टर क्या होता है। अब रुक करते हैं हम इफ़ी के रंग बिरंगे लोक नृत्य की ओर। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इफ़ी में हो रहे कई सारे ऐसी गतिविधियाँ जहाँ पर पारंपरिक रूप से अपनी धरोहर को पेश किया जा रहा है। हमने बात की हिमाचल प्रदेश के ऐसे ही एक ग्रुप से जिसने अपनी समृद्ध सांस्कृतिक परफॉर्मेंस को इफ़ी में साझा किया और हमसे भी चर्चा की कि किस तरीके से उनका अनुभव इफ़ी में रहा। कला और संस्कृति का अनोखा संगम है इफ़ी और इस बार के 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में हमें ऐसी ही एक ग्रुप मिली है जो यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं और इनका नाम है आसरा कला ग्रुप, जो कि हिमाचल प्रदेश से आए हुए हैं। आप लोगों के पीस का नाम क्या है और साथ ही इतनी दूर से यहाँ पर आप आए हैं, इतने गर्मी वाले जगह पे आए हैं, कैसा है आपका अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव है। मैं धन्यवादी हूँ दूरदर्शन का, जिनके माध्यम से हमें आम जनता से रूबरू होने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस फिल्म फेस्टिवल में हम गत वर्ष भी आए थे और बहुत अच्छा अनुभव रहा था हमारा ग्रुप सिरमौर जनपद के
गिरिपार के हाटी जनजातीय क्षेत्र से आता है और आज हम इस मंच पे, इस स्थान पे यहाँ सिरमौरी हाटी की नाटी पेश करेंगे। हाटी एक जनजातीय समूह है जो कि बहुत समय से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है, लेकिन वो विषय अलग है। यहाँ हम जिला सिरमौर और सोलन शिमला की लोक संस्कृति का प्रसार करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। आज हम सिरमौरी नाटी के अंतर्गत दीपक नृत्य, इसी प्रकार परात नृत्य, रिहाल्टीगी, मुंजरा अथवा गी नृत्य, रासा नृत्य और परात नृत्य की प्रस्तुति करेंगे। मैं धन्यवादी हूँ इफ़ी का और साथ ही धन्यवादी हूँ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग का, कि जिनके सीबीसी केंद्र दिल्ली की हमारी डिप्टी महोदया मैडम और हमारे चंडीगढ़ से जो साहब हैं सीबीसी चंडीगढ़ के मैडम गोपा जी, और चंडीगढ़ से हमारे जो बलजीत सर हैं, उनके माध्यम से हम यहाँ पहुँचे हैं। और हम इस इफ़ी उत्सव में आपके 28 तारीख तक हिमाचल सिरमौर की अनेकों लोक विधाओं को प्रसारित करेंगे, जिसमें कि अभी आपने परेड में देखा था जिला सिरमौर का सेंटू नृत्य, शेर, भालू, हिरण आदि का नृत्य हुआ था, और आज हम सिरमौरी नाटी पेश करेंगे। हम धन्यवादी हैं आप सभी के। और महिलाएं भी हैं हमारे साथ कुछ। आप बताइए, इतनी दूर से आके अपनी कला को एक ऐसे मंच पर प्रदर्शित करना जो पूरे ना सिर्फ देश भर से लेकिन विश्व भर से लोग आके देख रहे हैं, कितना अच्छा एक ये माध्यम है और प्लेटफॉर्म है। बहुत अच्छा लग रहा है मैम। यहाँ इतनी गर्मी है उसके बावजूद भी यहाँ बहुत सारे कलाकार हैं, फिर भी अपनी प्रस्तुत कर रहे हैं। हम हिमाचल से आए और यहाँ पे हमारे हिमाचल की सिरमौरी नाटी वो प्रस्तुत करेंगे, और भी हमारे पास बहुत से नृत्य है वो भी प्रस्तुत करेंगे। तो ये अपनी कला को यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं और आप देखिए तो ये बहुत अच्छे अपने परिधान में इन्होंने अपनी परिधान दिखा रहे हैं यहाँ पर। और जैसा हमने आपको बताया कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है इफ़ी, देश भर की कला को, देश भर के ट्रेडिशन को सामने लेके आना और सभी से रूबरू कराना। हाल ही में महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे पर बनी फिल्म हक देश भर में दिखाई गई। 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भी फिल्म की स्क्रीनिंग हुई और साथ ही रेड कार्पेट पे नजर आए फिल्म के क्रू और निर्देशक। हमने बात की फिल्म के निर्देशक सुपर्णा वर्मा से और जाना कैसा रहा उनका इस फिल्म मेकिंग और साथ ही इफ़ी के अनुभव के बारे में। हाल ही में पूरे भारत ने हक मूवी को हक से देखा और यहाँ 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जो गोवा में आयोजित है हक की कास्ट एंड क्रू यहाँ पर आई हुई है। हमारे साथ सुपर्णा है जो मूवी के निर्देशक हैं। सुपर्णा, आप यहाँ पर आए हुए हैं अपनी मूवी लेके, क्या कहेंगे? ग्लोबल ऑडियंस आपको यहाँ पे मिल रही है, इफ़ी के भी बारे में, प्लेटफॉर्म के बारे में बताएं। वेल, मेरे लिए एक काफ़ी इमोशनल मोमेंट है बिकॉज अब से 2 साल पहले हम सिर्फ एक बंदा काफ़ी लेकर आए थे और अब 2 साल बाद हम हक लेकर आ रहे हैं। उस फिल्म को बहुत प्रेम और स्नेह मिला और अब हक को भी सारे ऑडियंसेस ने बहुत प्रेम दिया है और अब इफ़ी पे हम लोग एक ग्लोबल ऑडियंस की फिल्म लेकर आ रहे हैं। सो मेरा रिश्ता इफ़ी से मतलब शुरुआती से जब से मैंने फिल्म जाना शुरू किया है तब से है। सो दिस इज़ अ वेरी इमोशनल मोमेंट फॉर मी एंड आई थिंक हक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म जो आई थिंक दुनिया भर के ऑडियंस को देखनी चाहिए। बिल्कुल, दुनिया भर के ऑडियंस को देखनी चाहिए। आपका रिश्ता बहुत पुराना है इफ़ी से, तो ये बताइए ट्रांजिशन आपने कैसे देखा है और अब के इफ़ी के बारे में आप क्या कहेंगे, कितनी ऊपर लेवल तक जा चुका है? आई थिंक इफ़ी साल दर साल बेटर बिगर बेटर होता जा रहा है और इस साल इज़ नो डिफरेंट एंड हर साल आपको अपने दोस्त मिलते हैं, कुछ नए दोस्त बनते हैं, नए प्रोड्यूसर्स मिलते हैं, एक नए एक्साइटमेंट और उल्लास के साथ हम लोग काम करते हैं और इस बार हम और एक्साइटमेंट के साथ वापस लौटने वाले हैं एंड होपफुली 1-2 साल में वापस आएंगे इधर। ठीक है। रेशु भी हमारे साथ में है। रेशु, आपका किरदार क्या है यहाँ पर इस फिल्म के लिए और किस तरीके से आप भी इफ़ी को देख रहे हैं? मैंने ये फिल्म लिखी है तो किरदारों को सुपर्ण के साथ बैठकर बनाया है और इफ़ी में एक ग्लोबल ऑडियंस है और हक इस तरह की फिल्म है जो सिर्फ कमर्शियल इंडियन नहीं, उसको एक ग्लोबल ऑडियंस का भी स्टेज मिलना चाहिए। बहुत अच्छी बात है और लोग देखेंगे और ओपिनियंस मिलेंगे, फीडबैक मिलेंगे और दैट इज़ हाउ वी ग्रो। दैट इज़ हाउ यू ग्रो। शिवम, आप बताइए आपका क्या रोल है मूवी के इसमें और साथ ही यहाँ पर आप आए हैं, अनुभव के बारे में बताएं। मेरा नाम शिवम गुप्ता है और मैं हक फिल्म का कास्टिंग डायरेक्टर हूँ एंड मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हम लोग सब साथ में हैं और इस फिल्म को लेकर हम यहाँ पर आए हैं एंड इफ़ी इज़ लाइक ऑलवेज बिगर बेटर एंड वी ऑल आर वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर दिस। हमारे साथ मान्या भी हैं। मान्या, आप बताइए आपका किरदार इसमें क्या है मूवी में और साथ ही
वही बात, इफ़ी में आप आए हैं, क्या अनुभव रहा इफ़ी, क्योंकि बिगर एंड बेटर हर साल बनते जा रहा है? It's my first time at IFFI. I'm very excited to be here. I'm the associate director. I worked with Shivam, with Reishu, with Sabarn, all of them to bring Huck to you guys. So we're really excited for everyone to see it and enjoy it. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। तो ये थे निर्देशक, एसोसिएट डायरेक्टर और राइटर डायरेक्टर फिल्म के हक के। और जाहिर सी बात है, ऐसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो ग्लोबल लेवल पे ज़रूर आने चाहिए, और इफ़ी बिल्कुल ये काम कर रहा है। अब बात करते हैं 56वें इफ़ी के इंडियन पैनोरामा सेक्शन में दिखाई गई फिल्म विस्पर्स ऑफ द माउंटेन्स की। जी हाँ, इंडियन पैनोरामा सेक्शन में चुनी गई ये फिल्म राजस्थानी भाषा में बनी हुई है, और हमने फिल्म के निर्माता और निर्देशक से बात किया और जाना कैसा रहा उनके इस फिल्म मेकिंग का सफ़र। 56वें इफ़ी में इंडियन पैनोरामा सेक्शन में फीचर कैटेगरी में एक पहली मूवी आई हुई है जो राजस्थानी लैंग्वेज पे बनी हुई है, राजस्थानी लैंग्वेज में बनी हुई है रादर, और इसका नाम है विस्पर्स ऑफ द माउंटेन। हमारे साथ इसके निर्देशक और निर्माता हैं, निर्माता जितेंद्र मिश्रा हैं। आइए उनसे बात करते हैं, क्या है इसकी कहानी और आप इफ़ी में आए हैं, इस मंच को कैसे देख रहे हैं? ये मंच तो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, एक ओशियन है अपॉर्चुनिटीज़ के फिल्म मेकर के लिए और फिल्म लवर्स के लिए भी। तो यहाँ पे सिलेक्शन होना मतलब इससे बड़ा ड्रीम, हम जैसे इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स के लिए इससे बड़ा ड्रीम नहीं होता है कि इफ़ी में हम लोग आएँ। और ये फिल्म एक बाप बेटे की स्टोरी है और अरावली हिल्स की स्टोरी है। कहीं ना कहीं इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के बीच में जो हमें कैसे बैलेंस करके चलना है उसके ऊपर है। एक गुड सिनेमा इसको बोलूँगा कि थोड़े से वैल्यूज़ है उसमें, और एक मैसेज है जो आज के टाइम के सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है। और इसके जो राइटर डायरेक्टर हैं जिगर नगड़ा, उन्होंने ये 3 साल पहले इसको डेवलप किया था, एंड शायद वो थोड़ा इलेबोरेट वे में बता सकते हैं। वीस साल बाटा काढ़ी रहा, अबे दिन ते बाटा खत्म वीर। बाटा खत्म वीर? हाँ भाई, तो सब सच पता नहीं मनाने। जिगर, आप बताइए, आप इस मूवी के निर्देशक हैं। एक तो सबसे पहले ये बताइए कि कहाँ, कौन से सेटअप में इसकी शूट हुई है, साथ ही क्या चैलेंजेस रहे, और 3 साल इन्होंने बताया, तो इतना समय कैसे लगा? सबसे बड़ा चैलेंज तो स्क्रिप्ट लिखना रहा है, क्योंकि विषय इतना गंभीर था, एनवायरनमेंट, और उसको कैसे किस तरीके से बताया जाए, तो इसको तरीका ढूंढने में मुझे 3 साल लग गया, सच कहूँ तो। कि फिर मुझे समझ में आया कि एक बाप बेटे की कहानी के रूप में इसे बताया जाए, ताकि जो बाकी के जो मुद्दे हैं वो उस कहानी के थ्रू बताया जाए। और इसे हमने शूट किया है उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में और राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में। मेरा गांव भी उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में आता है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान का रहने वाला हूं। चैलेंजेस दूसरे कास्टिंग को लेकर रहा है, क्योंकि बच्चा एक 12 साल का बच्चा है, और बच्चों के साथ में शूट करना जनरली आसान नहीं रहता है। उसका खाने का ख्याल रखना, सोने का ख्याल रखना, मूड स्विंग्स होते हैं उनके, कि अभी रो रहा है, अभी हंस रहा है, तो उनके गार्जियंस को हमेशा सेट पे रखना, तो वो संभाल सके उन्हें। और एक बार आपने उन्हें वो संभाल लिया तो परफॉर्मेंस वो ऐसी देंगे कि वो इतनी नेचुरल और रॉ होती है, और वो बच्चे ने बहुत ही अच्छे से निभाई। वही सवाल कि इफ़ी का जो ये मंच है, ऐसे ऐसे सिनेमा जो कि हम मेन स्ट्रीम्स में नहीं देख पाते हैं, लेकिन बहुत अच्छी कहानियाँ होती हैं, इस मंच को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको ना सिर्फ देश के बल्कि विदेश के भी एक ऑडियंस यहाँ पर मिल रही है। पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा इफ़ी को, जिन्होंने ये मंच दिया एक ऐसी भाषा को जिसे अभी हाल फिलहाल में बहुत सख्त ज़रूरत है, एक पंप करने की कहूँगा मैं, क्योंकि जहाँ पे सिनेमा बनता नहीं है राजस्थानी भाषा में, और जब हम जैसे लोग बना रहे हैं तो इफ़ी ने वो मंच दिया, तो उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद कहूँगा। और इफ़ी जैसे प्लेटफॉर्म, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फेस्टिवल जो होता है, जो भारत सरकार कराती है, वहाँ पे एक राजस्थानी भाषा को सिलेक्ट करके पैनोरमा जैसे प्रेस्टिजियस सेक्शन में इसको दिखाना, उससे भी बड़ी बात है। तो मैं सिर्फ मतलब कहूँगा कि हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, राजस्थान के लिए गर्व की बात है कि एक राजस्थानी भाषा की फिल्म इतने बड़े मंच पे दिखाई जा रही है। प्रभु, एक बात करनी थी थार से। बेटा, मैं एक लुगाई देखी है,
मैं मन से शादी कर रही हूँ। देख बेटा, बहुत ही अकेलो रह गया हूँ, थारों से कभी कह नहीं पायो। आप इसके निर्माता हैं, अब आगे का जो रोड मैप होगा वो क्या होगा? जैसे कि मेरा बैकग्राउंड है कि मैं रीजनल फिल्में बहुत ज़्यादा बनाता हूँ, बहुत सारे आर्ट अलग अलग लैंग्वेजेस में बना चुका हूँ। ये पहला राजस्थानी लैंग्वेज की फिल्म है और इसमें जैसे कि जिगर भाई ने बताया कि बहुत कम बनते हैं राजस्थान में और पर्टिकुलरली इस लैंग्वेज में। हालांकि देश विदेश से लोग जाते हैं राजस्थान शूट करने के लिए। हमारी भी 2 फिल्में हमने राजस्थान में शूट किया था जो बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं, आई एम कलाम और डिजायर्स ऑफ द हार्ट दोनों। तो ये फिल्म को पहले तो हम डेफिनेटली राजस्थान में रिलीज करेंगे, प्रॉपर रिलीज करेंगे ताकि लोगों को एक एनकरेजमेंट मिले। दूसरी बात, ओटीटी में रिलीज करेंगे ताकि एक और वाइडर ऑडियंस तक पहुंचे। ये जो लैंग्वेज जो है बहुत ही स्वीट लैंग्वेज है और फेस्टिवल जर्नी तो अभी जैसे इससे बड़ा प्लेटफॉर्म तो हम इमेजिन नहीं कर सकते थे, लेकिन इंटरनेशनली बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं जहां पे इनविटेशन आ चुका है और अभी दिसंबर ऑनवर्ड हम लोग काफ़ी जगह पे ट्रैवल करने वाले हैं। तो ये हमारे लिए एक लॉन्च पैड हुआ। इफ़ी गोवा और एनएफडीसी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो है उनका हमेशा हम जैसे रीजनल या इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स और सिनेमा को एनकरेज करते आए हैं और आगे भी लग रहा है कि दे विल सपोर्ट अस इन रीचिंग दिस टू ऑडियंस। ठीक है, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद आप दोनों का। तो जो ये कहानी है, जो ये मूवी है, जाहिर सी बात है विदेश भी जाएगी, ग्लोबल मंच पर जाएगी और इफ़ी एक ऐसा लॉन्च पैड है जो इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को ये एक मौका दे रहा है। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कई ऐसे पहल लिए जा रहे हैं जिससे ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर एक शख्स भारतीय सिनेमा या सिनेमा का भाग बन सके। हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेटेड सिनेमा की, जो एक पॉपअप टेंट है और इसमें फ्री रजिस्ट्रेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट कोई भी जाके सिनेमा का अनुभव ले सकता है। आइए दिखाते हैं इस इन्फ्लेटेड सिनेमा के बारे में। हर वर्ष भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कुछ ना कुछ अलग करता है और ये एक प्रयास करता है कि सिनेमा सभी तक पहुँचे और सभी सिनेमा तक पहुँचे। और इसी प्रयास के तहत आप देखिए तो ये एक ऐसा थिएटर बनाया गया है जो कि एक पॉपअप थिएटर कहते हैं, इन्फ्लेटेबल थिएटर, और इनमें कई सारी पिक्चर्स दिखाई जा रही है। 4 कैटेगरीज के मूवीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है। हमारे साथ 2 दर्शक हैं जिन्हें हम बाहर लेकर आए हुए हैं मूवीज़ के बीच में से। सर, आप अभी कौन से मूवी देख रहे थे और किस तरीके से ये देख रहे हैं कि ये एक तो टेम्पररी थिएटर है लेकिन यहाँ भी हम आनंद ले सकते हैं मूवी का? पिक्चर चल रहा है, बहुत आनंद हो रहा है, अच्छा तरह से बना है यहाँ। और हम तो 10 साल से इधर आता हूँ, डेलीगेट हो के आता और आईनेक्स में वो पिक्चर होता था। अभी 4-5 बरस पहला वो श्याम प्रसाद उधर शिफ्ट किया, इधर का इम्पोर्टेंस गया, बट इधर अभी ये साल इधर ही हो रहा है, श्याम प्रसाद में नहीं है। अंदर आने के बाद में मालूम पड़ेगा इधर होम थिएटर में अच्छा पिक्चर रहेगा। रियली पिक्चर भी अच्छा है। अभी मेरे को लगता है डेली 1-2 पिक्चर देख के जाने के जैसे दिल रहा। आप बताइए, क्या आप यहाँ के रेगुलर हैं और अभी आप भी कौन सी पिक्चर देख रहे थे, कैसा रहा एक्सपीरियंस? जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं इधर एक वही पॉपअप थिएटर बनाया गया है। तो हम जैसे कि आई स्टे इन गोवा ओनली, मैं इधर ही रहता हूँ, तो इस टाइप का अरेंजमेंट बहुत बढ़िया तरीके से इसी बार हुआ। इन एडिशन टू आइनॉक्स, देन पोरवरिम में हमारा हो रहा है, देन दूसरी जगह भी, देन ओपन एयर थिएटर है मडगांव में। तो उसके साथ साथ ये जो पॉपअप थिएटर बनाया गया है इसमें काफ़ी सारा जो पुराने मूवीज़ है, ऑल टाइम क्लासिक्स, सुपरहिट मूवीज़ का जो प्रदर्शन हो रहा है और ये सबके लिए कोई भी इधर आके देख सकता है। एंड दिस इज़ ए वेरी गुड अरेंजमेंट, नाइस अरेंजमेंट डन। जैसे कि अभी शतरंज के खिलाड़ी चल रहा था, उससे पहले आई हैव सीन काला पत्थर, देन तीसरी मंजिल, देन बहुत बढ़िया बढ़िया मूवी, मतलब हाँ, इसमें देन 2 days ago देयर वाज ए पब्लिसिटी पता नहीं चला, बट हमारा जो इसका जो मेन कैटलॉग उसमें दिया हुआ है कि ऐसा अरेंजमेंट होने के, लेकिन डिटेल क्या क्या है तो इधर आके पता चलेगा। बहुत सारा ऑल टाइम जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये हिट मूवीज इधर भी लगा है, देन नए कंटेम्प्रेरी मूवीज चक दे, DDLJ, तो
तो ये सब पुरानी मूवीज़ भी है। हम दर्शकों को दिखा देते हैं कि सर क्या बता रहे हैं। आप देखिए कि ये सारे मूवीज़ के जो पोस्टर लगे हुए हैं, इसमें शतरंज के खिलाड़ी भी लगा हुआ है, गट्टू, काला पत्थर, तीसरी मंजिल, सलाम बॉम्बे। नए मूवीज़ में भी अगर हम बात कर लें तो मंजूमल बॉयज़ लगा हुआ है, चक दे, डर, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये सभी मूवी यहाँ पर प्रदर्शित की जा रही है। और आप यहाँ पर आएंगे कला अकेडमी में और यहाँ पर इस इन्फ्लेटेबल सिनेमा के पास आएंगे तो आपको इसका जो शेड्यूल है वो देखने के लिए बड़ी आसानी से मिल जाएगा। और एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये जो इन्फ्लेटेबल सिनेमा है, पॉपअप थिएटर है, यहाँ पर साउंड सिस्टम बहुत अच्छा दिया गया है, प्रोजेक्शन सिस्टम जो दिया गया है वो बहुत एक पूरा थिएटर का फील यहाँ पर आता है। और सिलेक्टेड मूवीज़ ली गई हैं क्योंकि यहाँ पर जो क्लासिक्स देखना चाहते हैं, जो ऑल टाइम फेवरेट्स देखना चाहते हैं, उन्हें एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। तो इन सभी खबरों के साथ आज का कार्यक्रम बस इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी प्रमोद नेगी और शशि रंजन को दीजिए इजाज़त, पर आप बने रहिए दूरदर्शन न्यूज़ के साथ क्योंकि हम कल फिर लौटेंगे भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के नए अपडेट्स और हाइलाइट्स के साथ। नमस्कार।